In this video, we are going to discuss the most important part of speech, adjectives. इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो सबसे अहम कैटेगरी है adjective उसको डिस्कस करने जा रहे हैं. What are adjectives? Adjective क्या होते हैं? Adjectives are describing words. ये describing word होता है और किसको describe करता है? Adjectives are used to describe noun. Adjective इस्तेमाल किए जाते हैं noun को describe करने के लिए. They give more information about the noun. वो noun के बारे में मज़ीद मालूमात देते हैं and make it more specific. किस तरह की मालूमात देते हैं? Opinion, जैसा कि nice man, beautiful girl, nice and beautiful, these are opinions. अच्छा जी, जब ये noun के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं तो इसकी पोजीशन के हवाले से बात कर लेते हैं. एक सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव की पोजीशन क्या होती है, तो उसके लिए ये राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है थंबनेल. इस पर एक अलहदा से वीडियो मौजूद है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप देख सकते हैं. ये नाउन से पहले आएगा. अगर नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है तो ये नाउन से पहले इस्तेमाल होगा. और कैसी इंफॉर्मेशन देता है? ओपिनियन बताकर, जैसे नाइस मैन, ब्यूटीफुल गर्ल. नाइस एंड ब्यूटीफुल आर ओपिनियन. और देख लें, मैन से पहले है नाइस और गर्ल से पहले है ब्यूटीफुल. सो ब्यूटीफुल एंड नाइस आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ऑफ गर्ल एंड मैन रिस्पेक्टिवली. सो नंबर वन, ये ओपिनियन बताकर इंफॉर्मेशन देता है. नंबर टू, साइज, जैसे स्मॉल बॉक्स, लार्ज बिल्डिंग. स्मॉल एंड लार्ज आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ऑफ बॉक्स एंड बिल्डिंग रिस्पेक्टिवली. बॉक्स है, स्मॉल है, बिल्डिंग है, लार्ज है. स्मॉल एंड लार्ज डिस्क्राइब द साइज ऑफ दैट नाउन, बॉक्स एंड बिल्डिंग. सो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है, स्मॉल भी और लार्ज भी, और ये साइज बताता है. नंबर थ्री, एज. फॉर एग्जाम्पल, न्यू शूज, ओल्ड कार. न्यू एंड ओल्ड आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड ऑफ शूज एंड कार रिस्पेक्टिवली. नंबर फोर, शेप. उसकी शेप बताकर, उस नाउन की शेप बताकर, जैसे स्क्वेयर बॉक्स, राउंड टेबल. बॉक्स है वो स्क्वेयर है, ये उसकी शेप है. टेबल है वो राउंड है, ये शेप है. सो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं. सो डिस्क्राइबिंग वर्ड में ओपिनियन भी आ गया, साइज भी आ गया, एज भी आ गया, शेप भी आ गया. देन कलर. कलर बताकर भी डिस्क्राइब करने वाला वर्ड वो एडजेक्टिव कहलाता है. जैसे ब्राउन बैग, वाइट मार्बल, ब्लैक कैट. बैग है, ब्राउन है, मार्बल है, वाइट है, कैट है तो ब्लैक है. सो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं. बेशक वो कलर बता रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि दे गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन एंड मेक इट मोर स्पेसिफिक. उसको स्पेसिफिक कर देता है वो इंफॉर्मेशन, वो डिस्क्राइबिंग वर्ड, वो एडजेक्टिव्स कहलाते हैं. देन ओरिजिन, जैसे इंडियन क्विजीन, टर्किश हैट. अब ओरिजिन बताकर भी, ओरिजिन बताने वाला वर्ड, डिस्क्राइब करने वाला वर्ड कि ये फलां ओरिजिन है इस चीज का, इस नाउन का, वो भी एडजेक्टिव कहलाता है. देन मटेरियल, किस मटेरियल से वो बना है. जैसे मेटल बॉक्स है, वुडन टेबल है, प्लास्टिक चेयर है. बॉक्स है तो मेटल से बना है, टेबल है तो वुडन टेबल है, चेयर है तो प्लास्टिक से बनी है. तो ये वो जो नाउन का मटेरियल है, जिस मटेरियल से वो नाउन बना है, अगर उससे पहले वो मौजूद है, सो दिस इज आल्सो एडजेक्टिव. अच्छा, अब इसके बाद करते हैं कि अगर एक सेंटेंस के अंदर डिफरेंट एडजेक्टिव्स यूज हुए हों तो फिर उसकी क्या तरतीब होनी चाहिए. जैसे यहाँ पर देखें, ओपिनियन है, साइज है, एज है, शेप है, कलर है, ओरिजिन है, मटेरियल है. सो अगर ये मल्टीपल एडजेक्टिव्स एक ही सेंटेंस के अंदर हमने यूज करने हो तो वो कैसे करेंगे. तो ये आपके सामने थंबनेल है, इसको आप चेक कर सकते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. देन जी, adjectives like new, large, round, wooden are fact adjectives. जैसे लास्ट एग्जांपल्स के अंदर न्यू एज है, लार्ज साइज है, राउंड शेप है, वुडन मटेरियल है. These are fact adjectives. They give us information about age, size, color, etc. So these are fact adjectives.
Adjectives like nice, beautiful are opinion adjectives. They tell us what the speaker thinks of something or somebody. ये जैसे nice और beautiful के words हैं, ये opinion adjectives कहलाते हैं। ये हमें बताते हैं speaker किसी चीज़ के बारे में या किसी शख्स के बारे में क्या ख्याल करता है, क्या सोचता है, क्या opinion रखता है। So opinion और fact adjectives के हवाले से ये बाकायदा लेक्चर मौजूद है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। Opinion adjectives usually go before fact adjectives. This is very important point कि opinion adjective जो है वो fact adjective से पहले यूज करेंगे। यानी अगर कोई opinion भी है और कोई fact भी है, दो तरह का adjective आपने इस्तेमाल करना है। सो opinion adjective को पहले करेंगे, देन आप fact adjective को यूज करेंगे। अच्छा जी, इसकी कुछ काइंड्स भी हैं, अब आ जाती हैं। अब जैसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी आ जाता है। सो नंबर बताकर भी आप किसी नाउन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे मैनी स्टूडेंट्स, सम बॉयज, 5 पेन्स, 10 चेयर्स। यहाँ पर नंबर दो तरह के हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट नंबर्स। सो डेफिनेट नंबर्स क्या हैं? ये 5 पेन्स और 10 चेयर्स। और इनडेफिनेट नंबर्स क्या हैं? ये मैनी स्टूडेंट्स और सम बॉयज। Many and some are indefinite. On the other hand, 5 and 10 are definite numbers. Then जी ordinals भी होते हैं। ऑर्डर बताकर भी आप किसी नाउन को डिस्क्राइब कर सकते हो। सो ऑर्डिनल्स में जैसे ऑर्डर बताया जाता है, सेकंड पोजीशन, 13th टाइम, 100th कस्टमर। द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट ऑर्डिनल्स इज, remember, ordinals are usually used with the definite article the। जब भी किसी फिक्रे के अंदर आपने ऑर्डिनल यूज करना है, जैसे सेकंड है, 13th है, 100th है, सो आप ये कहेंगे द सेकंड मैन, ही गॉट द सेकंड पोजीशन, ही फेल्ड द 13th टाइम, ही वाज द 100th कस्टमर। सो यहां पर देखिए, ये जो तीन सेंटेंसेस मैंने बोले हैं, इन तीनों सेंटेंसेस के अंदर हमने ऑर्डिनल से पहले डेफिनेट आर्टिकल को इस्तेमाल किया है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये करेक्शन के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने ऑर्डिनल से पहले डेफिनेट आर्टिकल को यूज करना है। फिर क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होती है। जैसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, वैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। नंबर में दो तरह के डेफिनेट नंबर भी पढ़े हैं और इनडेफिनेट नंबर भी पढ़े हैं। अच्छा, नंबर कहाँ पे यूज होते हैं? काउंटेबल नाउन्स के साथ। और क्वांटिटी कहाँ पे आएगी? अनकाउंटेबल के साथ। जैसे सम क्वांटिफायर्स दैट इंडिकेट अ लार्ज क्वांटिटी। कुछ ऐसे क्वांटिफायर्स हैं जो कोई लार्ज क्वांटिटी को जाहिर करते हैं, जैसे अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, मच और मैनी। जैसे आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, मेरे बहुत से दोस्त हैं। अ लॉट ऑफ जो है वो एक लार्ज क्वांटिटी को जाहिर करता है। सम क्वांटिफायर्स दैट इंडिकेट अ क्वांटिटी बिटवीन नन एंड अ लार्ज क्वांटिटी। अब देखिए, पहला जो है वो हमने कुछ ऐसे क्वांटिफायर्स का जिक्र किया है जो लार्ज क्वांटिटी को जाहिर करते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ ऐसे क्वांटिफायर्स का जिक्र करने जा रहे हैं जो बिल्कुल ना होने के बराबर और ज्यादा के दरमियान, यानी दरमियानी दर्जे की क्वांटिटी को जो जाहिर करते हैं, जैसे सम, सेवरल, अ नंबर ऑफ। ये क्वांटिफायर्स ये दरमियानी कैटेगरी को जाहिर करते हैं। जैसे आई हैव सम कुकीज, मेरे पास कुछ बिस्किट्स हैं। डू यू वांट वन, क्या तुम्हें एक चाहिए? फिर जी, सम क्वांटिफायर्स दैट इंडिकेट अ स्मॉल क्वांटिटी। पहले हमने लार्ज क्वांटिटी का जिक्र किया, फिर हमने मीडियम क्वांटिटी का जिक्र किया। अब हम वो क्वांटिफायर्स का जिक्र करने जा रहे हैं जो बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी को जाहिर करते हैं। जैसे फ्यू, लिटिल, अ लिटिल ऑफ, नॉट अ लॉट ऑफ, नॉट मच, नॉट मैनी। There are very few trees in the park. There is not much tea left. ज्यादा टी नहीं बची, ज्यादा चाय नहीं बची। Then जी, any is used with negative sentences to indicate that there is zero amount. अब ये जो any है, ये जो quantity है, ये any का वर्ड, ये आता है नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर ये बताने के लिए कि जो अमाउंट लेफ्ट है वो जीरो है। इज देयर एनी सूप लेफ्ट? नो, देयर इजंट एनी लेफ्ट। क्या कोई सूप बचा है? तो इसका जवाब है नहीं, कोई सूप नहीं बचा। देन जी, इनफ इज यूज टू डिस्क्राइब व्हेन नो मोर इज नीडेड। इनफ जो है वो उस वक्त यूज किया जाता है ये डिस्क्राइब करने के लिए कि अब मजीद किसी चीज की गुंजाइश नहीं है। नो मोर इज नीडेड, आई हैव इनफ फूड, थैंक यू। यानी इनफ इंडिकेट करता है, इनफ डिस्क्राइब करता है दैट
no more is needed, no more is required. Then जी, there are some more examples. For example, I have a lot of cheese and wine left over from the party. मेरे पास बहुत ज्यादा, a lot of जो है वो ज्यादा क्वांटिटी को जाहिर करता है. She needs to buy some new clothes. उसे कुछ नए कपड़े खरीदने की ज़रूरत है. ये जो है ये दरमियानी क्वांटिटी को ज़ाहिर करता है. आई डोंट हैव एनी लेमनेड. एनी जो है ये नेगेटिव सेंटेंस के आता है के साथ इस्तेमाल किया जाता है और इंडिकेट करता है कि कोई अमाउंट लेफ्ट नहीं है. डू वी हैव एनी वाटर, क्या हमारे पास को पानी है. इट मीन्स हमारे पास पानी नहीं है. सो क्वेश्चन किया जा रहा है क्या हमारे पास कोई पानी है. वी हैव एनफ फूड फॉर एवरीवन एट द बारबेक्यू. अब इनफ उस वक्त यूज किया जाता है when no more thing is required, nothing more is required, nothing more is needed. So we have enough food for everyone at the barbecue. बारबेक्यू में हमारे पास हर एक के लिए अच्छी अच्छी मिकदार में खाना मौजूद है. Hope you like this video. If you have any questions, just write in the comment section.